अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च पर। एज अ कंटेंट राइटर हमें कीवर्ड रिसर्च पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कीवर्ड रिसर्च आ गया तो फिर कंटेंट राइटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है और हम बहुत इजीली जो है वो कंटेंट राइटिंग कर सकेंगे किसी भी टॉपिक पर, किसी भी नीश पर। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कीवर्ड रिसर्च, कौन से टूल्स को हम यूज करते हैं और किस तरह हम उन प्री टूल्स को यूज करते हुए किस तरह हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने कंटेंट राइटिंग के प्रोसेस को शुरू किया था, जिससे मैंने आपको आइडिया के बारे में कि किस तरह हम आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो प्री टूल्स है वो भी मैंने आपको बताए हैं, तो आप उसको भी समझे। फिर उसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं उन अल्फाज को, जुमले, कुछ भी फ्रेजेस, वर्ड्स जो हम जाके गूगल पे सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गूगल पे आती हूँ और मैं इधर आके सर्च करती हूँ हेल्थी लाइफस्टाइल, तो जो गूगल है वो मुझे मेरे कीवर्ड से, जो की मैंने उसको प्रोवाइड किया है, उससे रिलेटेड वो मुझे डिफरेंट टाइप्स के वेबसाइट्स जो है, डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल जो है वो शो कर सकेगा। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये फर्स्ट नंबर पे आया है, ये सेकंड नंबर पे। क्यों ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर्स पे इस तरह के आर्टिकल्स आए हैं? क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसने प्रॉपरली इस पे काम किया है और इसने अपने आर्टिकल को इस कीवर्ड पे रैंक किया है, तो तभी ये हमारे पास पहले आया है और ये जो और हमारे पास ये सेकंड, थर्ड इस तरह आए है। तो इसी तरह हमने भी रिसर्च करनी है ताकि हमारा आर्टिकल जो है वो फर्स्ट पेज पे शो हो और लोग उसको पढ़े और हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और फिर हम उससे अर्निंग कर सके। तो इसीलिए अर्निंग करने के लिए, अपने ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें हम टू टाइप्स के कीवर्ड्स को कंसिडर करते हैं, एक प्राइमरी कीवर्ड और एक सेकेंडरी कीवर्ड। अब प्राइमरी कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे आर्टिकल की मेन कीवर्ड होते हैं। जिस तरह अगर ये वाली वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक है तो ये इसलिए रैंक है कि ये इसका प्राइमरी कीवर्ड है, इसने अपने आर्टिकल को इस कीवर्ड पे रैंक किया है, तभी ये सारे रिजल्ट्स जो है ये हमें शो हुए हैं, क्योंकि ये इसके सारे रेलेवेंट रिजल्ट्स है इस कीवर्ड से रिलेटेड। तो इसी तरह जब भी हम आर्टिकल लिखेंगे उस पे एक हमारा मेन कीवर्ड होगा प्राइमरी कीवर्ड, और वो हमारा कीवर्ड जो है उसको हम अपने टाइटल में भी यूज करेंगे, अपने इंट्रोडक्शन में भी, बॉडी में भी यूज करेंगे, ताकि गूगल को पता चल जाए कि ये जो हमने आर्टिकल लिखा है ये इस चीज से रिलेटेड है और फिर कोई उस वर्ड को सर्च करे तो उनको हमारा आर्टिकल जो है वो शो हो। अब सेकेंडरी कीवर्ड्स हमारे प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं। प्राइमरी कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड्स जो हमारे मेन कीवर्ड से रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स को हम अपने हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में, बॉडी में यूज करते हैं, ताकि अगर कोई उन कीवर्ड्स को भी सर्च करे तो उनको भी हमारा आर्टिकल जो है वो शो हो। अब कौन से टूल्स जो है हम उसके लिए यूज कर सकते हैं? हमारे पास बहुत से फ्री टूल्स, पेड टूल्स अवेलेबल है, लेकिन हम अपने आर्टिकल को गूगल पे रैंक करना चाहते हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि हम गूगल का जो अपना कीवर्ड प्लानर है उसको यूज करें और फिर उसी के थ्रू कीवर्ड रिसर्च करें, तो हमारा जो आर्टिकल है, जो हमारी वेबसाइट है, वो बहुत ज्यादा जल्दी जो है रैंक हो सकेगी और हमें बहुत ज्यादा अच्छी ट्रैफिक आएगी, और जब ट्रैफिक आएगी तो फिर हम उससे बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकेंगे। कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपने एक इस तरह का शीट बना लेना है, जिसपे आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट वन, आपने कीवर्ड्स जो आपके सारे रिलेटेड प्राइमरी कीवर्ड्स है वो इधर आपने लिखने हैं। फिर सर्च वॉल्यूम, कि जो कीवर्ड है आपका कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा अच्छा है। तो आपने कोशिश करनी है 1K to 10K, 1000 से 10,000 के बीच में सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपने शुरू में इस तरह के कीवर्ड को टारगेट करना है जिसका सर्च वॉल्यूम इनके दरमियान में हो। फिर उस पे जो कंपटीशन है, एक कंपटीशन ला तो लो होना चाहिए और मीडियम होना चाहिए। हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को हम कंसीडर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस पे एज ए न्यू राइटर, एज ए न्यू वेबसाइट को हम ज्यादा रैंक नहीं कर सकते जल्दी। तो इस वजह से हम लो और मीडियम कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, ताकि हम अपने वेबसाइट को उस पे रैंक कर सके। और ऑल इन टाइटल, मीन के जो हमारा कीवर्ड है कितने लोगों ने उसको सेम टू सेम अपने टाइटल में यूज करना है, तो इसको भी हम फाइंड करेंगे। तो जितना ज्यादा कम लोगों ने उसको यूज किया होगा अपने टाइटल में, उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो 10 to 100 या 500 अगर इसके दरमियान हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और उस कीवर्ड पे जब हम काम करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, तो फिर हम बहुत ज्यादा इजीली अपने आर्टिकल को उस कीवर्ड्स पे रैंक कर सकेंगे। अब उसके लिए जो हम यूज करते हैं, आपने इधर आके गूगल पे टाइप करना है गूगल कीवर्ड प्लानर, और ये जो गूगल का वेबसाइट है ये आपने ओपन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं बना तो आपने साइनिंग इन पे क्लिक करना है और अपना ईमेल दे देना है, और बहुत इजीली जो है आसानी से आपका अकाउंट जो है गूगल कीवर्ड प्लानर
में ओपन हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। फिर आपने आना है टूल्स एंड सेटिंग में। इसके बाद आपने क्लिक करना है कीवर्ड प्लेनर और फिर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने अपने रिलेटेड जो कीवर्ड है वो आपने टाइप करना है, फिर आपने गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो कीवर्ड है जिस चीज पे मैं लिखना चाहती हूँ वो है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थी डाइट, इस पे मैं लिखना चाहती हूँ तो मैं इधर गेट रिजल्ट पे क्लिक करूंगी और ये इससे जो रिलेटेड रिजल्ट है वो हमें शो कर देगा। जो कीवर्ड मैंने टाइप किया है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थी डाइट और उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है, वो 10 to 100 है, तो बहुत ज्यादा कम सर्च वॉल्यूम है उसका, और जो कंपटीशन है वो भी लो है, लेकिन इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो ज्यादा अच्छा है। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा इसने कौन सा कीवर्ड दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, तो अब इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो भी अच्छा है 100 to 1K, तो ये सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और हम इस कीवर्ड पे आसानी से रैंक हो सकेंगे और इसका जो कंपटीशन है वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा लो है। और आप ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के और भी इसने आपको कीवर्ड्स दिए है तो आप उसको भी देख सकते हैं और आप इस जो शीट है आप इसको डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं, तो ये आपके पास जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल हम ये वाला कीवर्ड जो है ये यहाँ से लेंगे और इसको अपनी शीट पे इधर आके इसको पेस्ट करेंगे। अब इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो है 100 to 1K, तो ये भी अच्छा है और इसका कंपटीशन है जो वो लो है। अभी हमने ऑल इन टाइटल किस तरह मालूम करना है, तो उसके लिए आपने गूगल में आना है, यहाँ आपने टाइप करना है ऑल इन टाइटल। ऑल इन टाइटल आपने लिख लिया, फिर आपने इन्वर्टेड कोमास लिखना है, फिर अपना जो कीवर्ड है वो टाइप करना है, फिर दोबारा इसको कोमास में बंद कर देना है और फिर आपने इसको सर्च करना है। तो ये हमने इधर सर्च कर लिया, तो कितने लोगों ने इसको अपने टाइटल में यूज किया, 92,100 रिजल्ट्स इसने हमें शो किया, तो ये बहुत ज्यादा है। तो अगर इतने ज्यादा ऑल इन टाइटल पे आपके पास रिजल्ट आएंगे तो फिर आपने उस वाले कीवर्ड को कंसीडर नहीं करना। जो मैंने आपको रेशो बताया है 200 to 500 या 1000 तक भी आप जा सकते हैं, 10,000 तक भी जा सकते, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो फिर उस कीवर्ड पे आपके लिए रैंक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ये आपका कीवर्ड है, आपने इसका ट्रेंड भी मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गूगल ट्रेंड, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपने अपना कीवर्ड यहाँ पे टाइप करना है और आप इसका जो, अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो इसका जो ट्रेंड है वो भी नीचे जा रहा है, तो फिर ये एक अच्छा कीवर्ड नहीं है। अब आपने ये भी अगर मालूम करना है तो इस तरह के कीवर्ड को फिर आपने कंसीडर नहीं किया, तो ये जो हमारे पास कीवर्ड जो हमने निकाला है इसका जो सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन वो सही है, लेकिन ऑल इन टाइटल ये बहुत ज्यादा लोगों ने इस पे लिखा है और फिर ये जो है हमारे पास ये टॉपिक आजकल ट्रेंड में भी नहीं है, बल्कि इसका जो ट्रेंड है वो नीचे जा रहा है। तो अगर इस तरह के कीवर्ड्स आपके पास आएंगे तो फिर आपने कोशिश करनी है कि उस पे आपने आर्टिकल नहीं लिखना, आपने उसका ट्रेंड जो है आपने चेक करना है। अगर उसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ग्राफ ऊपर की तरफ जाए, तो फिर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ से आपने उसको देखे, ये अगर कीवर्ड है तो इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा कम है, तो फिर इसको भी आपने कंसीडर नहीं करना। तो इस तरह आप जो है डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये आपको खुद भी सजेशन दे रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, तो ये इस तरह के कीवर्ड्स ये आपको खुद भी सजेशन दे रहा है। देखिए ये इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज 100 to 1K, तो इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो भी अच्छा है, कंपटीशन भी लो है। तो इस तरह आपने डिफरेंट कीवर्ड्स निकालने हैं, आपने उसको इस शीट में पुट करना है, ऑल इन टाइटल, ट्रेंड सब कुछ मालूम करना है। तो फिर जो कीवर्ड इस क्राइटेरिया के मुताबिक हो उस कीवर्ड को आपने लेना है और फिर वो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा और फिर उससे रिलेटेड जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह आप टाइटल लिखोगे, किस तरह आपने कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, किस तरह आपने वो सब कुछ लिखता है, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करना है। लेकिन सबसे पहले आपने ये रिसर्च करनी है ताकि आपको आपके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, ऑल इन टाइटल सब कुछ आपको पता चल जाए। और इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा टूल जो है वो है गूगल कीवर्ड प्लेनर, क्योंकि ये गूगल का अपना टूल है। आप इसको यूज करेंगे तो आप बहुत जल्द और इजीली जो है रैंक हो सकेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिफरेंट टूल्स के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट जो है डिफरेंट मेथड में आपको बताऊंगी कि आप उसको भी यूज करते हुए आप कीवर्ड रिसर्च जो है उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।